Hello friends and students, I welcome you to video sessions of Civil Procedure Code 1908. In today's video session I am going to discuss about the concept of cost. अगर हम कॉस्ट के बारे में बात करें तो इसके प्रोविजन सीपीसी में डिफरेंट प्लेसेस में दिए हुए हैं. सेक्शंस में सेक्शन नंबर 35, सेक्शन नंबर 35A एंड सेक्शन नंबर 35B में कॉस्ट के बारे में प्रोविजंस दिए हैं. एंड ऑर्डर में ऑर्डर नंबर 20A कॉस्ट को इंडिकेट करता है. इन सभी प्रोविजंस को हम डिटेल में वन बाय वन स्टडी करेंगे. सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं सेक्शन नंबर 35 के साथ. सेक्शन 35 says that it is a discretion of a court whether to award a cost or not, and in case court is awarding a cost, by whom and by what property and to what extent this cost is to be paid to the concerned parties. मीनिंग thereby कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि वो कॉस्ट अलाउ करें या ना करें, और ये कॉस्ट किस प्रॉपर्टी में से पे की जाएगी, किस पर्सन के द्वारा पे की जाएगी और किस एक्सटेंट तक पे की जाएगी. इस कॉन्टेक्स्ट में कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, वो अपने डिस्क्रिप्शन से ऐसा ऑर्डर पास कर सकते हैं. एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या अगर कोर्ट के पास किसी मैटर को ट्राई करने के लिए जुरिडिक्शन नहीं है तो इसके बावजूद भी क्या कोर्ट कॉस्ट अवॉर्ड कर सकती है या कॉस्ट इंपोज करने के लिए क्या कोई ऑर्डर कोर्ट पास कर सकती है. तो सेक्शन नंबर 35 इस बात के लिए इंडिकेट करता है कि दैट द कोर्ट कैन अवॉर्ड द कॉस्ट डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इट डज नॉट हैव अ जुरिडिक्शन टू ट्राई द सूट. तो यानी कि कोर्ट के द्वारा मैटर को ट्राई करने का जुरिडिक्शन होना जरूरी नहीं है कॉस्ट को अवॉर्ड करने के लिए या कॉस्ट के लिए ऑर्डर पास करने के लिए. यू गॉट माय पॉइंट. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, सपोज कोर्ट ने कॉस्ट के लिए कोई ऑर्डर पास नहीं किया किसी सूट में, तो क्या ऐसी सिचुएशन में पार्टीज कंसर्न कोई भी सेपरेट सूट कॉस्ट के लिए ला सकते हैं. सो इस कॉन्टेस्ट के लिए सेक्शन नंबर 35 में बार है, सेपरेट सूट कॉस्ट के लिए नहीं लाया जा सकता. अभी मैंने आपको बताया कि जहां पर कोर्ट ने कॉस्ट के लिए कोई ऑर्डर पास नहीं किया है तो वहां पर आप कोई भी सूट इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं ला सकते. इसी सीरीज में एक साइटेशन है, चंद्रशेखर वर्सेस मनोहर लाल, EIR 1942, इलाहाबाद, पेज नंबर 233. ये साइटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस साइटेशन में उन्होंने कहा कि जहां पर कोई भी कोर्ट के पास जुरिडिक्शन था किसी मैटर को डील करने के लिए या उसमें कॉस्ट को अवॉर्ड करने के लिए, वहां पर तो ये बात करेक्ट है कि आप कोई सेपरेट सूट उस कॉस्ट को रिकवर करने के लिए नहीं ला सकते. लेकिन मान लीजिए जहां पर कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं था ऐसे कॉस्ट अवॉर्ड करने के लिए या ऐसा कोई ऑर्डर पास करने के लिए, और वहां पर कोई कॉस्ट इनकर हो जाती है और वो एक डैमेज क्लेम करने का पार्ट एंड पार्सल बन जाता है, वो डैमेज का सब्जेक्ट मैटर बन जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में सब्सिक्वेंट सूट ऐसी कॉस्ट को रिकवर करने के लिए लाया जा सकता है. एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं ये जो कॉस्ट होती है वो कितने टाइप्स की होती है. ये जो टाइप्स हैं बेसिकली सेक्शन नंबर 35A एंड सेक्शन नंबर 35B में मेंशन किए गए हैं. सेक्शन नंबर 35A में उन्होंने कहा कि कोर्ट कंपनसेटरी कॉस्ट अवॉर्ड कर सकती है इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स और वेक्सेशियस क्लेम्स एंड डिफेंसेस. यानी कि कोई भी पार्टी अगर अपने क्लेम झूठे क्लेम लेते हैं या डिफेंडेंट अपने जो डिफेंसेस ले रहा है वो झूठे हैं, वो फॉल्स हैं, वो वेक्सेशियस हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट कंपनसेटरी कॉस्ट अवॉर्ड कर सकती है. तो यानी कि पहली कैटेगरी जो हमारी हुई वो ही कंपनसेटरी कॉस्ट की. दूसरा कैटेगरी होता है जो कि सेक्शन नंबर 35 में मेंशन किया है, कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले. ये न्याय के हित में है कि ट्रायल जल्दी से जल्दी खत्म हो, मैटर जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ होना चाहिए, और कोर्ट इस कॉन्टेक्स्ट में ये चेक ज़रूर करेगी कि अगर कोई भी पार्टी ट्रायल को डिले कर रही है या ट्रायल के डिस्पोजल के लिए डिले कर रही है, डिले टैक्टिक्स अपना रही है, तो ऐसे सिचुएशन में सेक्शन नंबर 35B में प्रोविजंस मेंशन किए गए हैं कि कोर्ट ऐसी पार्टी के ऊपर कॉस्ट इंपोज कर सकती है. तो ये बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट हैं जो कोर्ट इंपोज कर सकती है किसी पार्टीज कंसर्न पर. नाउ लेट अस कम ऑन टू सेक्शन नंबर 35A.
सेक्शन नंबर 35A में दिए हुए कंटेंट को अगर मैं डिटेल में स्टडी करूं, उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं कि सेक्शन नंबर 35A कौन कौन से मैटर्स में अप्लाई होता है। किसी भी सूट में अप्लाई होता है, किसी भी अदर प्रोसीडिंग्स में अप्लाई होता है जिसमें एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स शामिल होती हैं, लेकिन सेक्शन नंबर 35A अपील और रिविजन्स में अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन नंबर 35A में स्पेशली मेंशन किया हुआ है दैट इफ इन एनी सूट और अदर प्रोसीडिंग्स इंक्लूडिंग द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स बट एक्सक्लूडिंग एन अपील और अ रिविजन, मीन्स वो सूट और अदर प्रोसीडिंग्स को तो इंक्लूड कर रहे हैं जिसमें कि एग्जीक्यूशन भी इंक्लूडेड है, लेकिन वो अपील और रिवीजन को सेक्शन नंबर 35A में इंक्लूड नहीं करते। तो इसलिए हम अपील और रिवीजन के बारे में यहाँ पर बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ सूट्स और ट्रायल में चलने वाले जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं जिसमें कि एग्जीक्यूशन भी इंक्लूडेड होता है उनके बारे में बात करेंगे। तो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। उनका ये कहना है कि किसी भी सूट में, किसी भी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में जो कि अपील या रिविजन्स नहीं है, और कोई भी पार्टी इस बात के लिए ऑब्जेक्ट करती है कि दूसरी पार्टी ने जो भी डिफेंसेस या क्लेम्स लिए हैं वो फॉल्स और वेक्सेशियस थे, यू गॉट माय पॉइंट। तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट अगर इस बात के लिए सेटिस्फाई हो जाती है कि जो क्लेम्स या जो डिफेंसेस रेज किए गए थे वो वेक्सेशियस थे, वो फॉल्स थे, तो जो पार्टी इस एप्लीकेशन को मूव कर रही है और वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर देती है, तो उसके फेवर में कोर्ट कॉस्ट पास करने का ऑर्डर पास कर सकती है। यू गॉट माय पॉइंट। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कोर्ट जो ये कॉस्ट कॉम्पनसेशन के फॉर्म में अवार्ड कर रही है, ये कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। तो इसका आंसर सेक्शन 35A के सबसेक्शन नंबर 2 में मेंशन किया हुआ है, और उन्होंने कहा है नो कोर्ट शैल मेक एनी सच ऑर्डर फॉर द पेमेंट ऑफ एन अमाउंट एक्सीडिंग 3000 रुपीज और एक्सीडिंग द लिमिट ऑफ इट्स पेक्यूनरी जुरिडिक्शन विच एवर अमाउंट इज लेस। यानी कि कोर्ट 3000 रुपीज से ज़्यादा का कंपनसेशन कॉस्ट अवार्ड नहीं करेगी, लेकिन इसको हमें यह भी चेक करना पड़ेगा कि कोर्ट का जो पेक्यूनरी लिमिट कितना है। अगर कोर्ट का पेक्यूनरी लिमिट कम है तो 3000 रुपीज से कम, यानी कि बेसिकली इस सेक्शन में कहा है कि 3000 या पेक्यूनरी लिमिट, इन दोनों में से भी जोन सा अमाउंट जिसमें कम आता होगा उतना अमाउंट ही कंपनसेशन कॉस्ट के रूप में दिया जा सकता है। यू गॉट माय पॉइंट। और अमाउंट ऑफ कॉस्ट के कॉन्टेक्स्ट में हाई कोर्ट कुछ रूल्स बना सकती है और यह सर्टेन कर सकती है कि कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट कंपनसेटरी कॉस्ट के रूप में कितना अमाउंट कॉस्ट के फॉर्म में दे सकती है। सो ये हाई कोर्ट भी डिसाइड कर सकती है थ्रू रूल्स दैट हाउ मच कंपनसेटरी कॉस्ट इज टू बी गिवन इन द मैटर। सेक्शन नंबर 35A का सबसेक्शन नंबर 3 ये कहता है कि कोई भी पर्सन जिसके खिलाफ कोई भी ऑर्डर पास किया गया है, यानी कि किसी पर्सन को कंपनसेटरी कॉस्ट अवार्ड करने के लिए ऑर्डर पास किया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके खिलाफ अगर कोई भी क्रिमिनल लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी क्लेम और डिफेंस, वो उससे भी एग्जम्प्ट हो जाएगा। दोनों बातें अलग अलग हैं। क्रिमिनल लायबिलिटी इज अ सेपरेट लायबिलिटी एंड सिविल लायबिलिटी इज अ डिफरेंट लायबिलिटी। तो सिविल केस में कोई भी लायबिलिटी अराइज करने से क्रिमिनल केसेस में जो भी लायबिलिटी हैं वो ख़त्म नहीं होती हैं। यही सबसेक्शन नंबर 3 कहता है इस मामले में। नाउ लेट अस कम टू सेक्शन नंबर 35B। सेक्शन नंबर 35B टॉक्स अबाउट द कॉज फॉर कॉजिंग डिले। अब जैसे कि वर्ड ही इंडिकेट कर रहा है फॉर कॉजिंग डिले, यानी कि इस मामले में हमको ये देखना है कि अगर कोई भी पार्टी डिले टैक्टिक्स अपना रही है तो कोर्ट के पास पावर है तो वो उसके ऊपर कॉस्ट लगा सकती है। ये सेक्शन ये कहता है कि मान लीजिए कोर्ट ने कोई भी पर्टिकुलर डेट फिक्स की गई है हियरिंग के लिए, और या फिर कोर्ट ने कोई पर्टिकुलर ऑर्डर पास किया गया है पार्टी को कि आपको ये स्टेप्स लेने हैं, और वो पार्टी उस पर्टिकुलर डेट पर वो स्टेप्स नहीं लेती, वो फेल कर जाती है ऐसे स्टेप्स लेने के लिए। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोर्ट ने कहा कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स फाइल करना है, आपको ये विटनेसेस को पेश करना है, वो पेश नहीं करते हैं, और ये पार्टी क्या करती है, ऐसे स्टेप्स को लेने के लिए एडजॉर्नमेंट ले लेती है या एविडेंसेस को प्रोड्यूस करने के लिए एडजॉर्नमेंट ले लेती है। तो कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट ऐसी सिचुएशन में
पार्टी एट डिफ़ॉल्ट यानी कि जो पार्टी एडजॉर्नमेंट ले रही है उसके ऊपर कॉस्ट लगा सकती है और उसे ये कह सकती है कि आप इतना अमाउंट दूसरी पार्टी को कॉस्ट के फॉर्म में दीजिए फॉर द पर्पस ऑफ अटेंडिंग इन द कोर्ट ऑन द नेक्स्ट डेट। अब यहाँ पर एक बड़ी खास इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो कॉस्ट लगाई गई है ये फर्दर प्रोसिक्यूशन को बार कर सकती है। यानी कि मान लीजिए प्रोसिक्यूशन के ऊपर या प्लेंटिफ के ऊपर ये जो कॉस्ट लगाई गई है और वो उसको पे नहीं करता तो कोर्ट फर्दर सूट को कंटिन्यू करने के लिए बार लगा सकती है। इसी तरह से अगर कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया है डिफेंडेंट को कि आपको कॉस्ट पे करनी है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर डिफेंडेंट कॉस्ट को पे नहीं करता तो कोर्ट उसके ऊपर भी कंडीशन लगा सकती है कि जब तक कि आप ये कॉस्ट पे नहीं करते हैं आप अपना डिफेंस पेश नहीं कर सकते। यू गॉट माई पॉइंट? सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन नंबर 35B। In beginning of this session, I told you that there are certain provisions which are mentioned in CPC for dealing with the cost, and order number 20A is one of them. Now, let me give emphasis on section number 20A and try to explore the provisions which are mentioned therein. Order number 20A उन एक्सपेंसेस के बारे में बात करता है जिनको डिफरे करने के लिए इन कॉस्ट को कोर्ट अवॉर्ड कर सकती है। तो चलिए इन पर्टिकुलर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सपेंसेस को जिनको डिफरे करने के लिए कॉस्ट कोर्ट पास कर सकती है उनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। जो पहला कैटेगरी है वो ये कहता है कि सूट इंस्टीट्यूट होने से पहले पार्टी को जो भी नोटिस दिया जाता है उस नोटिस के लिए जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में कॉस्ट लगाई जा सकती है। मीनिंग देयर बाय expenditures incurred for giving of any notice required to be given by law before the institution of the suit। यानी कि कानून में अगर कोई भी प्रोविजन दिया है कि सूट को इंस्टीट्यूट करने से पहले दूसरी पार्टी को एक मैंडेटरी नोटिस देना ज़रूरी है, तो ये जो कॉस्ट है ऐसे एक्सपेंसेस को डिफरे करने के लिए भी दी जा सकती है। यू गॉट माय पॉइंट? दूसरा कैटेगरी ये कहता है कि हालांकि ये लॉ में प्रोवाइडेड नहीं है कि मैंडेटरी नोटिस देना ज़रूरी हो, लेकिन इवन देन अगर पार्टी कंसर्न ने कोई भी नोटिस दूसरे पार्टी को दिया है बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, तो ऐसे नोटिस के कंसर्न में जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं उसको डिफरे करने के लिए कॉस्ट कोर्ट अवॉर्ड कर सकती है। ये सेकंड कंडीशन हो गया। थर्ड कंडीशन बिल्कुल सिंपल है। उसमें ये कहते हैं कि मान लीजिए आप कोई भी प्लेडिंग तैयार कर रहे हैं, आप प्लेंट तैयार कर रहे हैं, आप रिटन स्टेटमेंट रेडी कर रहे हैं, उसके लिए जो भी आपके एक्सपेंसेस आ रहे हैं, टाइपिंग के एक्सपेंसेस हैं, उसके राइटिंग के एक्सपेंसेस हैं, प्रिंटिंग के एक्सपेंसेस हैं, वो सब भी कोर्ट कॉस्ट के फॉर्म में अवॉर्ड कर सकती है और इन एक्सपेंसेस को डिफरे करने के लिए कोर्ट ऑर्डर पास कर सकती है। इसके अलावा रिकॉर्ड्स को जो पॉइंट नंबर 4 में मेंशन किया है, उन्होंने कहा चार्जेस पेड बाय पार्टी फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ द सूट, यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में भी कॉस्ट अवॉर्ड कर सकते हैं। और फिफ्थ कंडीशन में उन्होंने ये कहा एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ पार्टी फॉर प्रोड्यूसिंग विटनेसेस इवन दो नॉट समन थ्रू द कोर्ट। डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी विटनेस को जब कॉल अपॉन किया जाता है तो उनकी समनिंग के लिए कुछ प्रोसेस फीस जो है वो कोर्ट में डिपॉजिट की जाती है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये बात तो सही है कि जिन विटनेसेस को आपने थ्रू कोर्ट समन किया है उनके लिए तो आपको अमाउंट पे करना ही होगा, उसके लिए तो कॉस्ट लगाई ही जा सकती है, बल्कि उन विटनेसेस को भी समन करने के लिए जिनको कोर्ट के थ्रू नहीं बुलाया गया, जिन विटनेसेस को कोर्ट के थ्रू समन नहीं किया गया, ऐसे विटनेसेस को अगर पार्टी ने कोर्ट में पेश किया है तो उनके एक्सपेंसेस के लिए जो कॉस्ट लगी है वो भी कोर्ट उन एक्सपेंडिचर्स को डिफरे करने के लिए कॉस्ट अवॉर्ड कर सकती है। और ऑर्डर नंबर 20A में जो लास्ट पॉइंट नंबर 6 उन्होंने मेंशन किया है वो ये कहा है कि अगर कोई भी अपील फाइल होती है और उस अपील फाइल करने के लिए जो भी जजमेंट की कॉपीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, उसकी डिक्रीज़ की कॉपी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको ऑब्टेन करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस आते हैं जो कि मेमोरेंडम ऑफ अपील के साथ एनेक्स करके कोर्ट में
एज अ अपील फाइल की जाती हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए भी कोर्ट कॉस्ट अवॉर्ड कर सकती है। तो ये वो सर्टेन मैंने कैटेगरीज 6 डिफरेंट काइंड्स मैंने आपको बताई हैं जो कि ऑर्डर नंबर 20A में मेंशन की गई हैं, जिसके कॉन्टेक्स्ट में कोर्ट कॉस्ट अवॉर्ड कर सकती है। तो कॉस्ट के कॉन्टेक्स्ट में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका इनपुट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिविल प्रोसीजर कोड के बाकी वीडियो सेशंस के लिए देखते रहिए। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन के साथ।